गुरबाणी और मांसाहार। प्रत्येक धर्म का मूल दया है। इस्लाम, यहूदी, जैन, बौद्ध, ईसाई आदि सब धर्मों का सार एक ही है और हर धर्म, मत या मजहब की नींव दया ही है। श्री गुरु नानक देव जी का फरमान है कि जिस मनुष्य के हृदय में दया नहीं, उसके अंदर ज्योति का प्रकाश नहीं हो सकता। निर्दया नहीं ज्योत उजाला आदि ग्रंथ के अनुसार दया गुरु के सच्चे शिष्यत्व का जरूरी अंग है। दया कपाह संतोक सूत जत गंडी सतवट और सत संतोख दया कमावे एह करणी सार और संत संतोख दया तरम सिगार बनावऊ और दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान और सरमय दिया मुंद्रा कनि पाए जोगी खिंता करतु दया और जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सरब जिया और मित्र शत्रु ना कछु जाने सरब जिय समत और मन संतोख सरब जिय दैया इन विधि बरत संपूर्ण भैया और खसम पछान तरस कर जिय महमार मणि कर फीकी और जीवत मरे ता सब किछ सूझै अंतर जाने सर्व दैया नानक ताकऊ मिले वडाई आप पछाणे सर्ब जिया। सिख धर्म ही नहीं बल्कि अन्य सभी धर्मों ने भी दया को धर्म का जरूरी अंग माना है। हिंदू और ईसाई धर्म में दया पर बहुत उपदेश हैं, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म तो इसे बहुत आगे तक ले गए हैं। दया, रहम, बख्शिश के विषय में इस्लाम भी किसी से पीछे नहीं है। संसार के सब धर्मों, मतों और मजहबों की एक स्वर में पुकार तथा उपदेश के बावजूद मनुष्य दया की भावना धारण करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि दया की भावना भी मालिक, कर्ता, पारब्रह्म, खुदा की रहमत या मेहर के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। जप तप संयम दया धर्म जिस देसो पाए और दया धर्म तप निह चलो जिस करम लिखादा एका जोत सगल शरीरा। सभी उच्च कोटि के महात्माओं, पैगंबरों, गुरुओं और पीरों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रत्येक जीव में एक ही ज्योति का प्रसार हो रहा है। एका जोत जोत है शरीरा और ऊंच नीच में जोत समाणी घट घट माधव जिया और सब में जोत जोत है सोए तिसके चानण सब में चानण होए। सभी शरीरों में समान रूप से ही प्राण और आत्मा है। जीव एक अर सगल शरीरा और एका सुरत जेते है जिय और सब में जानऊ करता एक और एको एक आप इक एके है सगला पासारे और सब में वसय प्रभ एको सोए। सभी उस प्रभु का रूप है जो दिसे सो तेरा रूप और तेरी मूरत एका बहुत रूप और जह जह देखा तह जोत तुम्हारी तेरा रूप किनेहा इकत रूप फिर है पर छन्ना कोई न किस ही जेहा। प्रत्येक प्राणी में वही रम रहा है। सरब जिया में एको रवै और रारे रव रहिया सब अंतर जेते किए जनता। सभी जीव उस अकाल पुरुष में समाये हुए हैं। तिसनो किहु कहिए जे दूजा होवे सब तुधै माहे समाये और तू दरियाऊ सब तुझ ही माहे
तुझ बिन दूजा कोई नाहे। और सबको तुझ ही विच है मेरे साहा, तुझते बाहर कोई नाहे। सब जिय तेरे तू सबजदा मेरे साहा, सब तुझ ही माहे समाहे। जितने भी जीव जंतु हैं वे सब उसी के हैं। सबका स्वामी वह परम पिता परमात्मा ही है। जेते जिय तेते सब तेरे। और जिय जंत सब तिसदे, सबना का सोई। और सब तेरे जंत तेरे सब जिया। हाथी में भी वही पारब्रह्म है जो चींटी में है। कीट हस्ती मह पूर समाने। और ऊंच नीच सब इक समान, कीट हस्ती बणिया। और कीट हस्ती पाखाण जंत, सर्ब में प्रतिपाल तू। और कीट हसत पूरन सब संगा। गुरु की शिक्षा है कि हर प्राणी के अंदर उस राम के अंश का अनुभव करो। घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने। और आत्म राम सर्ब में पेख। सबके अंदर उस कर्ता की ज्योति का अनुभव करने से हौमे अथवा अहंकार का नाश होता है। सर्ब जिया में एको जाने, ता हौमे कहे न कोई। मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा को सभी जीवों में एक समान विद्यमान समझे। यही परमात्मा की सच्ची पूजा है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार योनियों में पड़कर दुखी व परेशान होना पड़ेगा। इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि गुरबाणी का संदेश क्या है। गुरबाणी के इस प्रमुख संदेश के होते हुए कोई भी विवेकशील मनुष्य जीव हत्या करके इंद्रियों के विषय भोग का चाव पूरा करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। जिस सच्चे परमार्थी को परमात्मा की भक्ति करनी है वह गुरबाणी की इस शिक्षा के अनुसार मांस के नजदीक नहीं जा सकता। अगर वह जीव हत्या करता है, मांस खाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह हर वस्तु में हरि को नहीं देखता। हाँ, अगर प्रचलित धार्मिक रीति रिवाज, कर्मकांड और पूजा ही सिखी है तो कोई जो मर्जी करे। संसार रचना। ज्ञानियों ने प्रभु की रचना को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी मनुष्य, दूसरी पशु पक्षी मछलियां आदि, तीसरी कीड़े मकोड़े और चौथी श्रेणी वनस्पति। पशु पक्षियों की उत्पत्ति के 3 तरीके बताए गए हैं। एक वीर्य से, दूसरा अंडों से, तीसरा पसीने या उमस आदि से। इनको 4 खानियां अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज कहा गया है। गुरुमत के अनुसार सभी खानियां उस कर्ता की बनाई हुई हैं और सब में उस एक की ही ज्योति है। अंडज जेरज उत्भुज सेतज तेरे कीते जनता। और अंडज जेरज सेतज उत्भुज घट घट ज्योत समाणी। गुरु साहिब ने घास, पौधों, फलों, सब्जियों, अनाज आदि वनस्पति में जीवन के होने के बारे में और अधिक बल देते हुए फरमाया है, आपे वण तृण त्रिभुवन सार। और जेते दाणे अन्न के, जिया बाज न कोय। जिस नतीजे पर दुनिया के वैज्ञानिक अब पहुंचे हैं वह नतीजा श्री गुरु नानक देव जी ने आज से 500 साल पहले निकाल लिया था। मनुष्य सहित पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और साग सब्जियों में भी जीवन अवश्य है, पर किसी में ज्यादा चेतना है, किसी में कम और किसी में बिल्कुल ही गुप्त है। सूरज का जैसा प्रतिबिंब साफ शीशे में पड़ता है वैसा मिट्टी से भरे हुए शीशे में कभी नहीं पड़ सकता। मिट्टी या पत्थर पर इस प्रतिबिंब की चमक और भी कम हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य में कर्ता की ज्योति सबसे अधिक झलकती है। यह पशु पक्षियों में उससे कम है
और अनाज फल फूल में बहुत ही कम है। इसे मनुष्य में ज्योति की जागृत अवस्था, पशु पक्षियों में स्वप्न की अवस्था और वनस्पति में सुषुप्ति की अवस्था कहा गया है। इसलिए पशु पक्षियों और वनस्पति में चेतन शक्ति का सामर्थ्य कुछ कम है। दुख दर्द को मनुष्य महसूस करता है, पशु पक्षी उससे कुछ कम महसूस करते हैं और वनस्पति पेड़ पौधे आदि बहुत ही कम। गुरबाणी के अनुसार तथा साथ ही विज्ञान के आधार पर यह मानना पड़ेगा कि सब पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, अनाज, फलों और सब्जियों में जीवन है, लेकिन चेतन शक्ति जितनी अधिक प्रबल मनुष्य में होती है उतनी पशु पक्षियों में नहीं होती। पेड़ पौधों में यह बहुत ही कम होती है। विश्वविख्यात वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने भी यह साबित किया है कि इन सभी में चेतन शक्ति तो जरूर है, पर घास, पेड़ पौधे, फल, सब्जियों, अनाज आदि में उतनी नहीं जितनी पशु पक्षियों में है। इसलिए अगर मनुष्य को अपने जीवन के लिए किसी के जीवन को आधार बनाना है तो उसे चाहिए कि शाक सब्जियों से ही गुजारा करे, क्योंकि संपूर्ण रचना में केवल शाक सब्जियों में ही चेतन शक्ति कम से कम है। परमात्मा रोजी देने वाला है, सभी जीव जंतुओं को रोजी देने वाला यानी पालनकर्ता, दातार, कर्ता वह परमपिता परमात्मा खुद है। वह परवरदिगार जेरज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज यानी वनस्पति का पालन कई प्रकार से करता है। अंडज, जेरज, सेतज, उद्भुज बहुप्रकारी पालका। कोई जीव जहां भी है उसे वहीं रोजी मिल रही है। सैल पत्थर मह जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर धरिया। और जिन जिय दिया सो रिजक अम्बरावै, सब घट भीतर हाट चलावै। अकाल पुरुष ने किसी का आहार मांस बना दिया है और किसी का घास पत्ते। एक मांसहारी एक तृण खाहे। उस कर्ता को समुद्र में रहने वाले सब जीवों की भी चिंता है। नानक चिंता मत करहो, चिंता तिस ही हेई। जल में जंत उपायन, तिनाह भी रोजी देई। ओथे हट न चलई, ना को किरस करेई। सौदा मूल न होवई, ना को लय न देई। जिया का आहार जिय खाना एहो करेई। विच उपाय सायरा, तिना भी सार करेई। नानक चिंता मत करहो, चिंता तिस ही हेई। और ना कर चिंता है करते, हर देवै जल थल जनता सबते। सभी जीव जंतुओं का आहार पहले से ही नियत किया हुआ है। सिंह का भोजन मांस है, वह घास पत्ते खाता ही नहीं। सिंह रुचे सद भोजन मांस। हाथियों, घोड़ों, गायों, बकरियों आदि का आहार घास पत्ते है, वे मांस नहीं खा सकते। हर तरह के प्राणी का आहार निश्चित प्रकार का ही होता है। बगुला काग न रही सरवर, जे होवे अत सियाणा। ओना रिजक न पइयो ओथै, ओनहा होरो खाना। और हंसा हीरा मोती चुगना, बग डड्डा भालन जावे। कौए को चाहे अमृत भी मिलता हो, उसकी तृप्ति तो गंदगी से ही होती है। कौआ काग कौ अमृत रस पाइये, तृप्तै विष्टा खाए मुख गोहे। जिसके लिए जो आहार परमात्मा ने निश्चित कर दिया है उसके लिए वही पवित्र है। खाना पीना पवित्र है, दित्तोन रिजक संभाहे। प्रकृति की ओर से जो सीमाएं निश्चित की गई हैं उनका उल्लंघन करना असल में परमात्मा के हुक्म का उल्लंघन करना है। यहाँ सवाल यह पैदा होता है
कि प्रकृति ने मनुष्य के लिए कौन सा आहार नियत किया है, इसके बारे में आगे चलकर विचार करते हैं। शेर, चीते तथा अन्य हिंसक पशु व पक्षी अन्य जीवों को मारकर अपना आहार करते हैं। बिल्ली चूहे को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यह कुदरत का दस्तूर है। कर्ता ने विभिन्न प्राणियों की वृत्ति अलग अलग बनाई है। पशु पक्षी भी अपने स्वभाव या वृत्ति के अधीन हैं। वे अपनी वृत्ति में बंधे हुए हैं। उनमें अपनी वृत्ति और स्वभाव से आगे कुछ कर सकने का सामर्थ्य ही नहीं है। प्रकृति के नियम के अनुसार पशु पक्षियों को सिर्फ अपने स्वभाव के मुताबिक ही चलना पड़ता है। इसीलिए अपनी वृत्ति के अनुसार काम करने में उन्हें कोई दोष नहीं लगता। अपनी वृत्तियों के अधीन किए हुए कर्मों की जानवरों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। शेर चीतों को दया से कोई मतलब नहीं है। स्वभाव का पालन करना ही एक तरह से उनका धर्म है। वे पाप पुण्य के विवेक से रहित हैं। पशु पक्षियों और मनुष्य की जिम्मेदारी। मनुष्य को मालिक ने बुद्धि की दात बख्शी है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मनुष्य में कर्मों के अच्छे या बुरे होने का निर्णय कर सकने का सामर्थ्य है। वह अपने कर्मों के द्वारा पाप पुण्य का भागी बनता है। बुद्धि के कारण ही मनुष्य को सारी योनियों का सरताज कहा जाता है। सगल जोनी में तू सिर धरिया और अवर जोनी तेरी पनिहारी। मनुष्य को भी उसकी वृत्तियां खींचती हैं, परंतु उस पर बुद्धि यानी अक्ल का प्रयोग करके उन पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी आ जाती है। जो व्यक्ति बुद्धि, अक्ल या समझ के होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करता, वह मनुष्य के चोले में पशु है। मनुष्य की विवेकशीलता कुमति को छोड़कर सुमति को धारण करने में है। यदि कोई मनुष्य सब कुछ जानता समझता हुआ भी कुएं में गिरता है, तो वह अपना किया आप भोगता है। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परे। शंकाएं सिर्फ मनुष्य योनि में ही उठती हैं। यह मनुष्य होने की पहली निशानी है। इसका कारण है स्वभाव और बुद्धि का तालमेल न होना। पशु पक्षियों के लिए एक ही रास्ता है, और वह है अपनी वृत्ति या स्वभाव के अनुसार चलना। इसका कारण यह है कि उनमें पाप पुण्य अथवा बुरे भले का निर्णय कर सकने की शक्ति नहीं है, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगता। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि और निर्णय कर सकने की योग्यता देकर उसके सिर पर जिम्मेदारी भी डाल दी है। उसका कर्तव्य है कि कर्म विचारपूर्वक करे। ऐसा कम मूले ना कीचे, जित अंत पछोताइये। शंकाएं केवल दो अवस्थाओं में नहीं उठती। एक है ब्रह्मज्ञानी की अवस्था और दूसरी वो है जिसमें कोई सुधबुद्धि न हो। जो मनुष्य प्रभु की दी हुई बुद्धि के बावजूद उसका उपयोग नहीं करता, वह मनुष्य के रूप में जानवर है, पशु है। ओई मानस जूनी ना आखियन, पशु ढोर गावार। मनुष्य की जिम्मेदारी के विषय में भक्त कबीर जी कहते हैं, कबीर जिन्हों किछु जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए। हम हो जो बूझा बूझना, पूरी परी बलाए। शब्दों को संदर्भ और संबंध में देखने की आवश्यकता। जिंदगी को कायम रख सकने के लिए एक जीव दूसरे का आहार तो करता ही है, परंतु आहार के अलावा भी तो हर समय, हर पल, हर घड़ी जीव हत्या होती है। पूर्ण अहिंसा प्रकृति का नियम नहीं है। मनुष्य के शरीर में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक पशु और पक्षी में असंख्य कीटाणु होते हैं। सांस लेते समय असंख्य कीटाणु मरते हैं। कई कीड़े मकोड़े
सहज रूप में ही पैरों के नीचे आ जाते हैं। खेतों में हल चलाते समय कई जीव मरते हैं। इंजेक्शन के द्वारा कई प्रकार के कीटाणु शरीर में डाले जाते हैं ताकि अंदर के हानिकारक कीटाणु मर जाएं। इसी प्रकार मलेरिया आदि के कीटाणु मारने के लिए कुनैन आदि औषधियां खाई जाती हैं। जीवों का किसी न किसी कारण अंत होते रहना प्रकृति का अटल नियम है। इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। कोई चाहे लाख यत्न करे, संसार में पूर्ण अहिंसा हो ही नहीं सकती। प्रकृति के इस अटल नियम को विवेक बुद्धि द्वारा समझना चाहिए। मास मास कर मूर्ख झगड़े, प्रकृति के उस अटल नियम का जिसमें पूर्ण अहिंसा असंभव है, श्री गुरु नानक देव जी ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। जो इस असलियत को नहीं समझते उनको मूर्ख, अज्ञानी और अंधे कहा है। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाणे। गेंडा मार होम जग किए, देवतिया की बाणे, मास छोड़ बैस नक पकड़ है, राती मानस खाणे। फड़कर लोका नो दिखलावे, ज्ञान ध्यान नहीं सूझे, नानक अंधे स्यू किया कहिए, कहे न कहिया बूझे। अंधा सोए जे अंध कमावे, तिस हृदय से लोचन नाही, मात पिता की रकत निपन्ने, मछी मास ना खाही। स्त्री पुरखै जानस मेला, ओथै मंद कमाही, मासहो निमे मासहो जमे, हम मासे के भांडे। ज्ञान ध्यान कछु सूझे नाही, चतुर कहावे पांडे। बाहर का मास मंदा स्वामी, घर का मास चंगेरा। जिय जंत सब मासो होए, जिय लैया वासेरा। अभख भखय भक तज छोड़ है, अंध गुरु जिन केरा। मासह निमे मासह जमे, हम मासे के भांडे। ज्ञान ध्यान कछु सूझे नाही, चतुर कहावे पांडे। मास पुराणी मास कतेबी, चहुजुग मास कमाणा। जज काज विया सुहावे, ओथे मास समाणा। स्त्री पुरख निपजय मासहो, पात सह सुल्ताना। जे ओई दिसे नरक जांदे तां, उनका दान न लेना। देंदा नरक सुरग ले दे देखो, एह धियाना। आप न बूझे लोक बुझाए, पांडे खरा सियाना। पांडे तू जाने ही नाही, किथ हो मास उपन्ना। तो यहो अन्न कमाद कपाहा, तो यहो त्रिभुवन गन्ना। तोआ आखे हाउ बहुविधि अच्छा, तोए बहुत बिकारा। एते रस छोड़ होवे सन्यासी, नानक कहे विचारा। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। मास मास के झगड़े कौन पैदा करता है? मूर्ख। मूर्ख क्यों बखेड़े करता है? क्योंकि उसे ज्ञान ध्यान नहीं है, उसे समझ नहीं है। इस शब्द में गुरु नानक देव जी का उपदेश ज्ञान ध्यान का है। इसमें 2 बार ज्ञान ध्यान कछु सूझे नाही, चतुर कहावे पांडे आया है। एक बार ज्ञान ध्यान नहीं जाने आया है और फिर एक बार ज्ञान ध्यान नहीं सूझे आया है। इससे पता चलता है कि इस शब्द में उपदेश ज्ञान ध्यान का ही है। पहली पंक्ति में ज्ञानहीन को मूर्ख कहा गया है, छठी पंक्ति में उसे अंधा कहा गया है। नानक अंधे स्यू किया कहिए, अर्थात वास्तव में अंधा वह है जिसके ज्ञान नेत्र न हो। अंधा सोए जे अंध कमावे, तिस हृदय से लोचन नाही। ज्ञान से रहित व्यक्ति चाहे अपने आप को चतुर कहलाए या समझे, उसका ऐसा समझना व्यर्थ है। ज्ञान ध्यान कछु सूझे नाही, चतुर कहावे पांडे। और मन के अंधे आप न बूझहो,
काहे बुझावहो भाई। और बाहर हो पंडित सदाई दे, मन हो मूरख गावार। हर विवाद के दो पक्ष होते हैं। किसी विषय का एक ही पक्ष लेने में पूर्णता नहीं है। नानू पंडित एक पक्षीय था। बाबा नानक ने इस शब्द के द्वारा दूसरा पहलू उसके सामने रखकर उसे उसकी अज्ञानता से अवगत करवा दिया। मनुष्य कई परस्पर विरोधी बातें करता है। एक ओर तो नाक पकड़कर मांस संबंधी जीव हत्या से इतनी नफरत प्रकट करता है और पवित्रता के झूठे दावे करता है, और दूसरी ओर बुरे कर्म, विषय भोग और खाने योग्य और न खाने योग्य पदार्थों से कोई संकोच नहीं करता। बिन बूझे किछ सूझे नाही, मनुमुख विछुड़ दुख पाए। पुराणों, शास्त्रों आदि में जिक्र है कि चारों युगों में पूजा, यज्ञ, विवाह आदि में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हिरण आदि को मारकर उनकी बलि देना पंडितों का कर्म है, पर साथ ही वे मांस से इतनी घृणा का दिखावा करते हैं। माता पिता के रक्त से मनुष्य का शरीर बनता है। वह मांस से जन्म लेता है और खुद भी मांस का ही पुतला होता है। जीव को संसार में रूप धारण करने के लिए मांस में ही विश्राम करना पड़ता है। यह कहना कि कोई पूरी तरह से अहिंसक है और किसी रूप में भी जीव हत्या नहीं करता, असत्य होगा। मांस की उत्पत्ति कैसे हुई, यह समझना भी जरूरी है। इन सब का मूल कारण जल ही है। संपूर्ण वनस्पति व छोटे मोटे सारे जीव जंतु ही नहीं, बल्कि तीनों लोक भी जल से ही उत्पन्न हुए हैं। भला इन सब का, जिनका मूल कारण जल है, कोई कैसे त्याग कर सकता है? यह हो ही नहीं सकता। यहाँ इस शब्द में शिक्षा जिह्वा के रस और स्वाद को छोड़ने की है, जैसा कि इन कही गई पंक्तियों में आता है। एते रस छोड़ होवे सन्यासी, नानक कहे विचारा। जितने भी शरीर के रस व स्वाद हैं, वे दुख का कारण ही बनते हैं। जेते रस शरीर के, तेते लग गए दुख। और ज्यों रस भोग किए, तेता दुख लागे। और बहु साधो दुख परापत होवै। इस शब्द में मांस खाने या ना खाने के संबंध में कोई उपदेश नहीं है। शिक्षा ज्ञान ध्यान समझने की और जिह्वा के स्वादों को छोड़ने की है, चाहे वह रस और स्वाद मांस का न भी हो। खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी। और जब लग रस तब लग नहीं नेह। और एते रस शरीर के, कै घट नाम निवास। इस शब्द से गुरु के सिखों के लिए मांस मछली खाने की आज्ञा का भाव लेना बड़ी भूल होगी। गुरु साहिब का वाक्य है, ऐ मन मेरे बावले, हर रस चख साध पाए। अनरस लागा तू फिरै, बिरथा जन्म गवाए। और जाकऊ आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताकै चित्त न बसा। और जाको रस हर रस है आइयो, सो अन रस नाही लपटाइयो। और या रस में मगन होत कृपा, ते मह बिखिया ते तोर। यज्ञों में हिरण आदि मारना, विवाह शादियों में मांस का उपयोग, प्राचीन वेद शास्त्रों में मांस के लिए लिखा होना आदि गुरुमत के विचार नहीं हैं। खसम विसार किए रस भोग, तातन उठ खलोए रोग। और सब रस भोगण बाद हहे, सब सीगार विकार। गुरु नानक देव जी नानू पंडित को उसके धर्म ग्रंथों से ही उदाहरण देकर हिंदू धर्म के कुछ तरीके, जिनके साथ पंडित व ब्राह्मण संबंधित होते थे, बताकर उसकी अज्ञानता दूर कर रहे हैं। मांस खाने की आज्ञा नहीं दे रहे। पहिला मासोह निम्मिया, इस शब्द से पहले भी
श्री गुरु नानक देव जी का एक श्लोक है, उससे भी मांस मछली खाने की इजाजत का गलत भाव ले लिया जाता है। पहिला मासहो निम्मिया मासै अंदर वास, जीव पाए मास मुँह मिलिया हड चम तन मास। मासहो बाहर कड्डिया मम्मा मास गिरास, मुँह मासे का जीभ मासै की मासै अंदर सास। वड्डा होआ विहाइया घर ले आया मास, मासो ही मास उपजै मासहो सबो साक। सदगुरु मिलिए हुक्म बुझिए ताको आवे रास, आप छुटे नह छूटिए नानक बचन बिनास। इस श्लोक की पहली 6 पंक्तियों में केवल मांस का उदाहरण देकर शिक्षा को समझ सकने के लिए तैयार किया गया है। शिक्षा सिर्फ आखिरी 2 पंक्तियों में है। इन 2 पंक्तियों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य का शुरू से आखिर तक मांस के साथ अटूट संबंध बना रहता है। मांस के कई और उदाहरण देकर इस संबंध को अच्छी तरह समझाया है। आखिरी 2 पंक्तियों में मनुष्य को छुटकारे का उपदेश दिया है। इस उपदेश का लाभ उठाने के लिए हमें इन 2 पंक्तियों को ग्रहण करके ही गुरु साहिब के उपदेश का पालन करना चाहिए। सदगुरु मिलिए हुक्म बुझिए ताको आवे रास, आप छुटे नह छूटिए नानक बचन बिनास। उपदेश हुक्म को बूझने अथवा समझने का है। हुक्म किस प्रकार समझा जा सकता है? यदि सद्गुरु मिल जाए फिर क्या होता है? कार्य संपूर्ण हो जाता है। अगर सद्गुरु न मिले तो क्या अपने यत्न से हुक्म नहीं समझा जा सकता और कार्य संपूर्ण नहीं किया जा सकता? नहीं, इस प्रकार उनके वचनों का सही अर्थ समझ में नहीं आ सकता। आप छुटे न छूटिए यानी किसी का अपने किए हुए यत्नों से छुटकारा नहीं हो सकता। हुक्म बूझिए ताको आवे रास। हुक्म बूझने से वह कौन सा काम है जो रास यानी संपूर्ण हो जाता है? इसका उत्तर है मांस के साथ वह पक्का और अटूट संबंध जो पहली 6 पंक्तियों में बताया गया है टूट जाता है। हुक्म बूझने से जो कार्य रास आ जाता है वह इस प्रकार है। मांस के संबंध से क्या भाव है? शरीर का बंधन। मनुष्य का प्रारंभ भी मांस से है, वह पैदा होता भी मांस से है और खुद भी मांस का बना हुआ है। जब तक जीता है सब व्यवहार भी मांस के साथ होता है, तो फिर मांस से संबंध कैसे टूट सकता है? अगर वे दोबारा शरीर धारण न करे तो अपने आप ही मांस के साथ संबंध टूट गया। मांस से संबंध टूटने का भाव है जन्म मरण से रहित होना। यही बात संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब का आदर्श है। कर जोड़ नानक दान मागे, जन्म मरण निवार ले हो। और जन्म मरण निवार धरणी धर, पत राख परमानंद। और अब की बार बखस बंदे कऊ, बहुर न भौजल फेरा। और प्रभ जन्म मरण निवार, हार परियो द्वार। हुक्म को समझने से ही मनुष्य जन्म मरण से मुक्त होता है। यह बोध तभी प्राप्त होता है जब सद्गुरु मिल जाए और उसकी कृपा हो जाए। जन्म मरण से छुटकारा अथवा परमात्मा से मिलाप हुक्म समझने व पहचानने का फल है। हुक्म पछाण ता हसमे मिलना। अगर हुक्म को न समझा जाए तो हुक्म न बूझे आवण जाने। हुक्म बूझने से मनुष्य सत्य में समा जाता है। हुक्म बूझे सो साच समाणा, और हुक्म पछाणे बूझे सच सोए। जो हुक्म जान लेता है वह प्रभु के दर पर परवान यानी स्वीकृत हो जाता है। माने हुक्म सीझै दर सोए। बंदा वही है
जो हुक्म पहचान ले। हुक्म पछाणे सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। हुक्म समझना ही असली बुद्धिमानी है। हुक्म पछाणे खसम का, दूजी अवर सियानप काए। प्रभु के मिलाप की निशानी यह है कि मनुष्य उसके हुक्म को पहचान ले। प्रभ मिलने की एह निशानी, मन इक्को सच्चा हुक्म पछाणी। शब्दार्थ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि महाराज श्री गुरु नानक देव जी ने कुरुक्षेत्र तीर्थ में मांस पकाया और निरर्थक मान्यताओं को तार तार कर दिया। यह मानने योग्य बात नहीं कि जगत गुरु ने मांस पकाया हो। मांस पकाना हमें उसी भाव में समझना चाहिए जिसमें कल तारण आए ने मक्का फेरा था। हरिद्वार में सूरज की ओर पीठ करके पानी देने की तरह ही दुनिया को शिक्षा देने के लिए महापुरुष कई कौतुक रच लेते हैं। शब्दार्थ में लिखी हुई इस बात पर कि हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर ने मांस पकाया से उनके मांसाहारी होने की गलतफहमी हो सकती है। महाराज जी का मांसाहारी होना कहीं सुनने या पढ़ने में नहीं आया। सद्गुरु जी के साथ भाई मर्दाना जी रहते थे। वह कई बार इस्लामी देशों में भी गए। उन देशों में मांस हलाल ज़िबा किया हुआ होता था या हिंदुओं द्वारा तैयार किया हुआ। बाबा श्रीचंद जी के चलाए हुए उदासी मत में तो मांस से हमेशा परहेज ही रहा है। गुरु साहिब के लंगर में भी कहीं मांस बनने की बात पढ़ी या सुनी नहीं गई। लंगर दौलत वंडिये, रस अमृत खीर घियाली। भक्त कबीर जी के श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए फरमान मांस मछली आदि की स्पष्ट शब्दों में मनाही करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के श्लोक पहिला मासों निमिया और शब्द मास मास कर मूरख झगड़े को जपजी के धौल धर्म दया का पूत और दया संबंधी पहले दिए जा चुके अन्य फरमानों को सामने रखकर पढ़ना चाहिए। दया हर धर्म, मजहब और मत का जरूरी अंग माना गया है। किसी धर्म में भी मांस खाने के लिए नहीं कहा गया है। मनुष्य का शरीर परमात्मा का मंदिर है। इसके अंदर प्रभु का निवास स्थान है। अंतर पूजा थान मुरारा, कर्ता निर्मल है। मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलिया जाए। अगर मन के निर्मल न होने के कारण हृदय शुद्ध नहीं है तो अकाल पुरुष का वास नहीं हो सकता। सूचे भाडे साच समावै, विरले सूचाचारी। अशुद्ध और संयमहीन खानपान के द्वारा मन निर्मल नहीं हो सकता। हृदय को शुद्ध करने के लिए भोजन का शुद्ध और सात्विक होना अनिवार्य है। जो हम खाते पीते हैं उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन का शरीर को निरोग रखने वाला और सात्विक होना जरूरी है। परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए मन को काबू में करना पड़ता है। मन को वश में करने का साधन जिह्वा के रस और स्वाद को वश में रखने से शुरू होता है। जिसका जिह्वा के स्वाद पर वश नहीं, परमार्थ उसका मार्ग नहीं। श्री गुरु नानक देव जी ने उस मनुष्य को सच्चा सन्यासी माना है जो इन रसों और स्वादों के अधीन नहीं। अनरस चूकै हर रस मन न वसाए, और यह रस छाडे ऊ रस आवा, ऊ रस पिया ई रस नहीं भावा। और हर रस जिनी चाखिया, अनरस ठाक रहाइया। हसंदिया खिलंदिया पैनंदिया, खावंदिया विच्चे होवै मुकत। नानक सद्गुरु भेटिए, पूरी होवै जुगत। हसंदिया खिलंदिया पैनंदिया, खावंदिया विच्चे होवै मुकत। इस फरमान का आम तौर पर गलत अर्थ किया जाता है। इसका यह भाव कदापि नहीं है कि शिष्य को जो मन चाहे और जितना चाहे खाने या पीने की इजाजत है।
तिस सब अपवित्र है, जेता पैनन खाण। पुराने समय में लोग जंगलों या पहाड़ों में जाकर कठिन तपस्या करते थे। शरीर पर वस्त्र ना पहनना, नंगे पांव रहना, गर्मी में आग की धुनियों में या सर्दियों में बर्फ से ठंडे दरियाओं में रहना, पहाड़ों की कंदराओं में पड़े रहना, बर्फ में पड़े गलना, कई दिनों तक कुछ ना खाना पीना और 40 दिन के उपवास आदि साधन करना अथवा शरीर को अन्य तरीकों से कष्ट देना, इस प्रकार की क्रियाएं गुरु साहिबान ने स्वीकार नहीं की हैं। आपने शरीर को दुख और तकलीफ देने का खंडन किया है, परंतु इसे अखाद्य पदार्थों को खाने पीने की खुली छूट समझ लेना भी बहुत बड़ी भूल होगी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी, दृग जीवन नहीं रहना। और अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता घसखीन खैया, मेरी मेरी कर कर मूठऊ, पाप करत नह परिदैया। गुरु साहिब का एक और कथन है जिसका आम तौर पर गलत अर्थ किया जाता है। खाना पीना पवित्र है, दित्तोन रिजक संभाहे। शरीर को निरोग रखने के लिए पवित्र सात्विक वस्तुओं का प्रयोग उचित है। संयम से खाने पीने की मनाही नहीं है। उचित वस्तु से भाव उस आहार से है जिसे प्रकृति ने किसी न किसी जीव जंतु या मनुष्य के लिए नियत किया है। मनुष्य के लिए प्रकृति ने क्या खाना पीना नियत किया है, इस विषय में आगे विचार किया जाएगा। गुरु के सिख ने, जिसने अपने जन्म का उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलाप माना है और जो गुरबाणी को गुरु रूप में मानता है, उसके लिए मांस मछली खाने की इजाजत है कि नहीं, इस बात को लेकर गलत प्रचार के द्वारा भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। यह बात तो पहले ही विस्तार पूर्वक कही जा चुकी है कि नाम और शब्द के अभ्यासी को जिह्वा के स्वाद के लिए किसी भी वस्तु को खाने की इजाजत नहीं है। गीता में हिंसा के लिए मनाही की गई है और इसी प्रकार गुरु साहिबान ने हिंसा न करने का आदेश दिया है। स्पष्ट शब्दों में मांस न खाना कहने की आवश्यकता न समझी, क्योंकि जब हिंसा ही मना है तो मांस मछली खाने का सवाल ही नहीं उठता। हिंसा ममता मोह चुकावे और हिंसा तौ मनते नहीं छूटी, जिय दया नहीं पाली। अंतिम फरमान में हिंसा के त्याग के लिए और जीव जंतुओं के लिए दया का उपदेश इतना स्पष्ट है कि इसके और विस्तार की आवश्यकता ही नहीं है। जोर किया सो जुल्म है। संसार के सभी धर्म जो इस समय हैं या पुराने समय में हो चुके हैं, दया का उपदेश देते हैं। पशु पक्षियों को छुरी के द्वारा कत्ल किया जाए या बंदूक का निशाना बनाया जाए, उनके पीछे कुत्ते लगाए जाएं या उन पर बांस छोड़े जाएं, झटका किया जाए या हलाल, हर हालत में इन सबको दया रहित कर्म ही मानना पड़ेगा। हर कोई जीना चाहता है, जान सबको प्यारी है। दुख व तकलीफ के होते हुए भी कोई मरना नहीं चाहता। मौत से हर कोई डरता है। टॉमस न्यूटन ने कहा है कि जानवरों पर जुल्म करना सिर्फ हिमाकत ही नहीं बल्कि परमात्मा की बेअदबी है। कबीर साहब ने झटका और हलाल दोनों की निंदा की है, क्योंकि दोनों ही कर्म दूषित, नीच और दया से रहित हैं। वे कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दूनों घट से त्यागी, वे हलाल वे झटका मारें, आगी दूनों घर लागी। जो लोग हवन यज्ञ आदि के लिए पशु बलि देते हैं, उनको सावधान करते हुए कबीर साहब फरमाते हैं कि ऐसे लोग अंत में सजा के हकदार होंगे। माटी के कर देवी देवा तिस आगे जीव देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिय आपन कहिया न लेही। सरजीव काटह निर्जीव पूजह, अंत काल कऊ भारी। हिंसा
अपने पास दया को कभी फटकने भी नहीं देती, पर अहिंसा और दया एक दूसरे की प्रिय सहेलियां हैं। जहां दया नहीं, वहां सिद्ध भी कसाई हो जाता है। दया बिन सिद्ध कसाई, यह संतों का प्रसिद्ध कथन है। कबीर साहब ने स्थान स्थान पर दया की प्रशंसा की है तथा निर्दयता का निषेध किया है। आपका एक पद हत्या करने वालों की प्रताड़ना करता है। कबीर जियो जो मार जोर कर, कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है, होएगा कौन हवाल। कबीर साहब का एक और पवित्र और शुभ वचन है, जो सब में एक खुदाई कहत, हाउ तो क्यों मुर्गी मारै। फिर फरमाया है, कबीर जोरी किए जुल्म है, कहता नाउ हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए, तब होइगो कौन हवाल। जो जबरदस्ती जीवों को मारकर खाते हैं, उनको खुदा के सामने लेखा चुकाना पड़ेगा। कबीर जोर किया सो जुल्म है, लेई जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा नीक से, मार मुँह मुँह खाए। और कबीर भांग माछली सुरा पान, जो प्राणी खाहें, तीरथ बरत नेम किए ते, सभय रसातल जाहें। कबीर साहब फरमाते हैं कि मांस मछली खाने वालों के तीर्थ, व्रत, धर्म, नियम सब व्यर्थ ही चले जाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर साहब ने झटका और हलाल दोनों को दयाहीन कर्म कहा है। दिन भर रोजा रखकर, नमाज पढ़कर, शाम को मुर्गी मारने से मुसलमान बहिश्त में नहीं जा सकते, और न ही तीर्थ व्रत आदि रखते हुए भी जीव हत्या करने वाले हिंदू सद्गति पा सकते हैं। मुसलमान पशु को हलाल करके मारते हैं और हिंदू झटके से, परंतु ये दोनों ही पापपूर्ण कर्म हैं। दोनों के घरों में आग लगी हुई है और दोनों ही नरकों में जाने की तैयारी किए बैठे हैं। संतो राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन नहीं हटकै, पारन करे सगौती। तुर्क रोजा निमाज गुजारे, बिस्मल बांग पुकारे, इन्ह को भिस्त कहाँ ते होवे, जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दूनों घट से त्यागी, ये हलाल वे झटका मारे, आगी दूनों घर लागी। हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई, कहें कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूँ खुदाई। सदगुरु ने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों की राह एक ही है। दोनों की असली राह तो राम और खुदा की राह है, जिस पर चलकर वे जन्नत या स्वर्गों से भी ऊंचे उठकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब मुसलमानों को संबोधित करके स्पष्ट करते हैं कि वे रोजे भी व्यर्थ और निष्फल हैं, जिनको रखने वाला जिह्वा के स्वाद के वश होकर जीवों की हत्या करता है। इस प्रकार अल्लाह खुश नहीं होगा। रोजा धरे मनावे अल्लाह, सुआदत जिय संघारे, आपा देख अवर नहीं देखे, काहे कऊ झक मारे। और काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बउरे, ताते जन्म अलेखे। कबीर साहब फरमाते हैं, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे, और कबीर जोर किया सो जुल्म है, लेई जवाब खुदाए। गुरुसिख के जीवन का उद्देश्य परमात्मा से मिलाप है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, निर्दयी के हृदय में ज्योति का प्रकाश नहीं हो सकता। इसीलिए गुरसिख का लाजमी तौर पर रहमदिल होना जरूरी है। दया करना हमारा धर्म है। सिर्फ दयावान पुरुष ही धर्मात्मा हो सकता है। यदि मनुष्य चाहता है कि परमात्मा उस पर बख्शिश करे, रहम करे, तो उसे चाहिए कि हर एक के प्रति दया की भावना रखे। पशु पक्षियों को मारकर खाना दयावान का कर्म नहीं,
ये ठीक है कि सभी वनस्पतियों में जीव है। यह भी ठीक है कि अनाज के दाने दाने में भी जीव है। जेते दाणे अन्न के, जिया बाज न कोय। परंतु इसके साथ यह भी बताया जा चुका है कि पशु पक्षी और शाक सब्जी, फल अनाज आदि की चेतन शक्ति में बड़ा अंतर है। वनस्पति उतना दुख दर्द और पीड़ा महसूस नहीं करती जितना कि जानवर, पशु और पक्षी। प्राणी का एक दूसरे का आहार होना तो प्रकृति का खेल है। इसलिए यही उचित है कि मनुष्य औरों के दुख दर्द का कारण कम से कम बने और जानबूझकर जीव हत्या न करे। दया की आवश्यकता तो पशु पक्षियों को सबसे ज्यादा है। धर्म ग्रंथों में हत्या से भाव पशु पक्षियों, मछलियों आदि की हत्या से है, और दया, रहम, करुणा की शिक्षा भी बहुत कुछ इन्हीं के संबंध में है। बहुत से पेड़ों से फल पककर अपने आप गिर पड़ते हैं। वृक्षों की टहनियाँ व पत्ते काटने पर वे फिर से फूट पड़ते हैं। पतझड़ के मौसम में पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं। घास की पत्तियों पर मशीन या रोलर चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई पौधों और वृक्षों की कलमें लगाई जाती हैं। उचित मौसम में पौधे एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाए जा सकते हैं, परंतु किसी पशु पक्षी का कोई अंग एक बार काट दिए जाने पर दोबारा तो नहीं बन जाता। इस्लाम का कथन है कि दायमुल खुमर यानी नशा करने वाले, कातिल उल शजर यानी पेड़ काटने वाले, और ज़ाबह उल बकर यानी जानवरों को ज़िबह करने अथवा मारने वालों को खुदा कभी नहीं बख्शता। कुरान मजीद में लिखा है कि खुदा को कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा सख्त परहेज पहुंचता है। मांस और पाप पुण्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर उपदेश दिया गया है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य है परमात्मा से प्यार करना। खान पान, रहन सहन, कार्य व्यवहार, मर्यादा पालन, रहनी, संयम और अन्य जो भी कर्म इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो सकें, वे पुण्य हैं। जो वस्तु इसमें रुकावट पैदा करती हो, वह पाप है। मांसाहार और मदिरापान को भी इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। अगर मांस मछली खाने और शराब पीने से मन ज्यादा निर्मल होता है, स्थिर और एकाग्र होता है, तो मांस जी भरकर खाना चाहिए और नशे में भी खूब प्रवृत्त होना चाहिए। परंतु यदि इनके प्रयोग से मन विकारों की ओर जाता है, आत्मा 9 द्वारों को जल्दी खाली नहीं करती, तो ये आहार उचित नहीं है। इनका प्रयोग करने वाला गुरबानी को गुरु कहने का हकदार नहीं। जिस घर के हमें गुलाम व दास बनना है, उस घर में तो केवल नाम है। नानक कै घर केवल नाम। केवल से यहाँ भाव है सिर्फ एकमात्र। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म नाम ही है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। नाम अथवा वाणी का अभ्यास, प्रभु भक्ति, हरि सुमिरन, अल्लाह की बंदगी गुरसिख का धर्म है। सिख को अपने शरीर का पालन भी नाम की कमाई के लिए ही करना है। जो कुछ खाना पीना है, वह भी उस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए होना चाहिए। नाम के अभ्यास, सुमिरन और मन की एकाग्रता के लिए जो भोजन अनुकूल या मुआफिक होता है, उसका थोड़ी मात्रा में आहार करना ही उचित है। गुरु का शिष्य केवल खाने पीने के लिए नहीं जीता, बल्कि वह जीने के लिए खाता पीता है, ताकि वह इस जन्म में नाम भक्ति के द्वारा अपना आवागमन समाप्त कर सके। परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए संयमित खाना पीना और जिह्वा के स्वाद को वश में रखना पहली सीढ़ी है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अल्प आहार की शिक्षा दी है। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया क्षिमा तन प्रीति। अल्प से भाव है कम या थोड़ा। आशा की वार में भी थोड़ा खाने का उपदेश है,
और यह भी बताया गया है कि क्या खाना उचित है। उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाइया। भाई गुरदास जी का कथन है, हऊ तिस घोली घुमाया, सतगुरु दा उपदेश कमावै। हऊ तिस घोली घुमाया, थोड़ा सवै थोड़ा ही खावै। और गुरसिख थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना, थोड़ा खाना। नाम का अभ्यास बहुत खा पी कर नहीं हो सकता। पेट को रोटी से खूब भर लेने से सुमिरन नहीं हो पाता, बल्कि इससे तो मन पर और गुबार चढ़ता है, आलस्य आता है। ज्यों-ज्यों नाम का अभ्यास बढ़ता है, खाना पीना, रसों के स्वाद, मांस, नशा आदि अपने आप छूट जाते हैं। सिर्फ मांस न खाने से ही परमात्मा से मिलाप नहीं हो जाता। यह कहना उचित होगा कि केवल मांस या मछली न खाने से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। यदि केवल मांस छोड़ने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती, तो कई मनुष्य ऐसे हैं जो मांस के पास भी नहीं जाते। कई जीव जंतु ऐसे हैं जो घास पत्तों आदि पर गुजारा करते हैं। मांस मछली न खाने का यह लाभ है कि परमार्थ के मार्ग पर चलने में सहायता मिलती है। कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है, जिसके भार में दबी हुई आत्मा शब्द को नहीं पकड़ सकती। प्रभु प्रेमी दुर्गुणों को छोड़कर अच्छे गुणों को धारण करना शुरू कर देता है, जैसे क्रोध के स्थान पर क्षमा, लोभ के स्थान पर त्याग, मोह की जगह वैराग्य और अहंकार की जगह नम्रता। इसी प्रकार अत्याचार, जुल्म, क्रूरता आदि के स्थान पर वह दया, करुणा और रहम को अपना लेता है। निम्न अथवा अनुचित भावनाओं को छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना कि उचित भावनाओं को ग्रहण करना। जिसको दिल्ली से आगरा जाना है, उसके लिए अंबाला जाने वाली सड़क को छोड़ना और आगरा जाने वाली सड़क पर चलना जरूरी है। अंबाला जाने वाली सड़क को छोड़कर आगरा जाने वाली सड़क पर चलना उचित मार्ग अपनाना है। मांस मछली न खाना, परंतु ठगी, धोखा और दगा करना, चोर बाजारी, गरीबों का हक मारना, असहायों और अनाथों पर जुल्म करना और अन्यायपूर्ण कार्य करना प्रभु भक्त बनने का पाखंड मात्र है। अहिंसा का हद से ज्यादा होना। जुल्म, अत्याचार और हिंसा को पाप कहा गया है और दया, करुणा और रहम को पुण्य। बुद्धि और विवेक का उचित प्रयोग न करके दया और जुल्म दोनों ही की सीमा को बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर नल का पानी इसलिए नहीं पीना कि उसमें चमड़े का वॉशर लगा हुआ है। कई बौद्ध लोग खुद जानवर नहीं मारते, परंतु खा लेते हैं। अगर अंडे खाने की इच्छा हो तो अंडों को किसी और से तुड़वाकर घर में बना लेते हैं। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद जी ने इस्लामी उसूलों की फिलॉसफी में इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं, जो कि उचित मालूम होते हैं। हो सकता है कि प्राणी इतना दयावान हो जाए कि अपने शरीर में पड़े कीड़े मारने में भी संकोच करे और जीवों का यहाँ तक लिहाज करे कि सिर में पड़ी जुओं, पेट अथवा अंतड़ियों में पड़े कीड़ों अथवा कीटाणुओं को भी दुख देना उचित न समझे। ये भी हो सकता है कि किसी प्राणी की दया यहाँ तक पहुँच जाए कि वह शहद खाना भी छोड़ दे। इसी तरह इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति मोती के उपयोग का भी त्याग कर दे अथवा रेशम पहनना छोड़ दे। चाहे कोई माने या न माने, पर मैं ये जरूर मानता हूं कि कोई प्राणी दया भाव को यहाँ तक पहुंचा दे कि वह पानी पीना भी त्याग दे और इसी तरह पानी के कीड़ों को बचाने के लिए आप मौत के मुंह में चला जाए। मैं ये सब कुछ स्वीकार कर सकता हूँ, पर मैं ये कभी नहीं मान सकता कि ये स्वाभाविक अवस्थाएं सदाचार भी कहलाई जा सकती हैं या केवल इनके द्वारा ही वे सारे आंतरिक मैल धोए जा सकते हैं जो प्रभु के मिलाप में रुकावट होते हैं। इसलिए शरीर की सफाई को मन की सफाई में बदलना है और मन की सफाई को
नाम की कमाई का साधन बनाना है। अत्याचार, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया और घट घट मैं हरजू बसै और घट घट वासी आप। मांस मछली खाने वालों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि जीव किस प्रकार मारे जाते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए जीवित केंचुए को काटकर कांटे में टांग लिया जाता है। केंचुआ तड़पता है और हिलता है, जिसके कारण मछली का ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। वह केंचुए को पकड़ने के लिए तेजी से आती है। मछली को बाहर खींचकर कांटा पक्के तौर पर फंसा दिया जाता है तथा उसे पानी में उतार दिया जाता है। इस प्रकार न तो मछली भाग सकती है और ना ही मरती है। जब भी उसे निकालते हैं, ताज़ा निकलती है। उत्तर प्रदेश में कई मछली पकड़ने वाले मगरमच्छ का मांस भी खा लेते हैं। मगरमच्छ को पकड़कर रस्सों से बांध दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसके हाथ पैर काटते हैं। इस प्रकार मगरमच्छ कई दिनों तक तड़पता रहता है। बकरे के बजाय मेमने का मांस ज्यादा पसंद किया जाता है। कई बार सूअर के 3-4 दिन के बच्चे को डंडे से पीट पीट कर मारा जाता है, क्योंकि इस प्रकार मांस स्वादिष्ट हो जाता है। घड़ी चसे का लेखा लीजे, बुरा भला सहु जिया। सरहदी देशों में कुछ दिनों के दुम्बे का मांस पेश करना अतिथि सत्कार का आदर्श समझा जाता है। यदि इससे भी अधिक सत्कार करना हो तो गर्भिणी दुम्बी को मारकर गर्भस्थ बच्चे को निकालकर पकाया जाता है। पाप कमावदया तेरा कोई न बेली राम और बिंग कसाइयां द सहना। बकरे के गले को आधा काटकर फिर सुए के द्वारा सी दिया जाता है, पर लोग भूल जाते हैं कि घड़ी मुहत का लेखा लेवे रतियो मासा तोल कडावणिया। इस्लामी कानून के अनुसार बीमार जानवर को ज़िबा करना मना है, पर लोग बीमार जानवर को चाहे उसके आखिरी सांस ही क्यों ना हो, गाड़ी या ठेले से बांधकर जल्दी जल्दी बूचड़ खाने लाकर उसके सींग या टांगे आदि डंडे मार मार कर तोड़ देते हैं और इस प्रकार जख्मी हुए जानवर को मारना उचित समझ लेते हैं। मूल बियादि बियापस लोभा, अर्थात लोभ अथवा स्वार्थ के प्रभाव में आकर मनुष्य व्याधि और दुख को प्राप्त करता है। यह हदीस में लिखी शरीयत का अनुचित लाभ उठाना है। मुर्गियां बेचने वालों की दुकानों में ग्राहक मुर्गियों को टटोल टटोल कर उनका मोल भाव करते हैं। जालियों या टोकरियों में बंद भूखी प्यासी मुर्गियों के सामने दूसरी मुर्गियों को एक एक करके काटा जाता है। जिस बेदर्दी के साथ मुर्गियां एक जगह से दूसरी जगह बंद करके भेजी जाती हैं, जिस प्रकार वे बाइसिकलों पर उल्टी टांगी जाती हैं और जिस प्रकार बड़े घरों के नौकर एक हाथ में सब्जी व फल और दूसरे हाथ में पंखों से पकड़ी हुई मुर्गियां ले जाते हैं, यह अत्यंत दयनीय दृश्य होता है। परमेश्वर ही ऐसे लोगों के हृदय में दया पैदा करे। सबहे जिय समाल अपनी मेहर कर। कसाई खानों में जानवर खुशी खुशी नहीं जाते। जो उनके साथ बीतने वाला है उसका आभास उन्हें पहले से ही हो जाता है। बकरों को पिछली टांगों से उठाकर फेंक फेंक कर डंडे से मार मार कर अंदर ले जाया जाता है। बेचारी गाय भैंसों को डंडे मार मार कर पूंछें मरोड़ मरोड़ कर अंदर खींचा जाता है, परंतु जो हालत आज उनकी है कल हत्यारों की भी होगी। अपन कमाइए आपे बाधे, अर्थात अपने पाप कर्मों के द्वारा पापी जीव आप ही बंधते हैं। बहते रक्त और खून से गचागच फर्श पर साथ साथ बंधे पड़े जानवर अपने साथ के दूसरे जानवरों के गले कटते देखते हैं और अपनी कयामत का इंतजार करते हैं। लोग भूल जाते हैं, मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना। जो दुर्दशा हमारे देश में सूअर को मारते समय की जाती है,
ऐसी बेदर्दी और ऐसा अत्याचार दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं होता। सूअर को रस्सों से बांधकर 2-3 आदमी उस पर चढ़कर लंबे कीले से ठोक ठोक कर उसके हृदय को छेदते हैं। सूअर की भयानक तथा दर्द भरी चीखें मील मील की दूरी तक सुनाई देती हैं। अज्ञे करणी कीरत वाचिये बह लेखा कर समझाइया, अर्थात मौत के बाद हमारे कर्मों को देखा जाता है और उनका लेखा हमारे सामने रखा जाता है कि तूने ऐसे कर्म किए हैं। मुझे एक बार इस तरह सूअर को मारते हुए देखने का मौका मिला। कील गलत जगह रखकर ठोकने के कारण सूअर का हृदय ना बींधा जा सका, इसलिए कील को बाहर खींचकर दूसरी जगह ठोका गया। उसके मरने में करीब पौना घंटा लग गया। उन हृदय विदारक चीखों की आवाजें मैं कभी नहीं भूल सकता। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं, दरलय लेखा पीड़ छुट्टे नानका जीव तेल, अर्थात मौत के बाद जब कर्मों के लेखे के अनुसार फल भुगतना पड़ता है तो उनके अनुसार जीव को ऐसे पीसा जाता है जैसे घानी में तिलों को। कई स्थानों में आज भी सूअर के शरीर में गर्म गर्म सलाखें चुभो चुभो कर उसे मारा जाता है। लेखा लीजे तिलज्यू पीड़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर लोग कसाई खाने में पशुओं की हत्या होते और सूअरों को मारे जाते देख ले तो ज्यादा नहीं तो 100 में से 60-70 व्यक्ति तो फिर कभी मांस नहीं खा सकेंगे। बहुत से लोग हैं जो न तो खुद किसी पशु पक्षी को मार सकते हैं और ना ही मरता हुआ देख सकते हैं, परंतु इन्हें खाने से रह नहीं सकते। हमारे घरों में जब मुर्गियां मारी जाती हैं तो स्त्रियां अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेती हैं। इन बाल बच्चों वाली महिलाओं को कसाई खानों में पशु और सूअर मारे जाते हुए देखने चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि दूसरों के बच्चों पर मनुष्य क्या क्या जुल्म कर रहा है। जानवरों के साथ जो कहर किया जाता है उसे मैंने कसाई खानों में जाकर खुद देखा ही नहीं है, बल्कि जानवरों की आंखों से आंखें मिलाकर उनके भाव को समझने की भी कोशिश की है। जो दिल उन निर्दोष बेजुबानों पर जुल्म व सितम होते देखकर नहीं पिघलता, वह जरूर पत्थर दिल होगा। सो कत जाने पीर पर आई, जाके अंतर दर्द न पाई। भारत में सबसे ज्यादा गुरु, अवतार, ऋषि मुनि आदि हुए हैं और जितने धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र आदि यहाँ पढ़े जाते हैं, किसी और देश में शायद ही पढ़े जाते हों। यह सब होते हुए भी हमारी जो आत्मिक और चारित्रिक अवस्था है, उससे उन देशों की अवस्था शायद कहीं ऊंची होगी जो कि ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं रखते। कई बार विचार आता है कि भारत में इतने अधिक गुरुओं तथा पीरों, ऋषियों और मुनियों के आने का कारण भी यही होगा कि इनकी ज्यादा जरूरत यहीं थी। जहां बीमारी हो वहीं पर ही डॉक्टरों और हकीमों की ज्यादा जरूरत होती है। थियोसॉफी को मानने वालों का विचार है कि जो जीव भांति भांति की योनियों को भुगतकर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेता है, उसे फिर वापस निचली योनियों में नहीं जाना पड़ता। परंतु सिख धर्म अथवा गुरबाणी के अनुसार मनुष्य को बुरे कर्मों के कारण वापस निचली योनियों में भेजा जा सकता है। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्प जोनि वल वल अवतरै। अंत काल जो लड़िके सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सूकर जोनि वल वल अवतरै। इसके अनुसार जीव विभिन्न प्रकार की योनियों में से होता हुआ मनुष्य जन्म में आता है और बुरे कर्मों के कारण वापस निचली योनियों में जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो जीव 4 दिन पहले निचली योनियों में भ्रमण कर रहा था, आज मनुष्य के जन्म में आ सकता है, और जिसके पास आज मनुष्य का जामा है, कल वही
अपने बुरे कर्मों के अनुसार पशु पक्षी बन सकता है। ऐसी हालत में हो सकता है कि आज का बकरा कल कसाई बन जाए और आज का कसाई कल बकरा बन जाए और बकरे ने कसाई बनकर हाथ में छुरी पकड़ी हो। यह भी हो सकता है कि जिस सूअर को गर्म सलाखें या कीले ठोक ठोक कर मारा तथा बड़ा स्वाद लेकर खाया जा रहा है, वह उन्हीं खाने वालों का कोई पुरखा या बुजुर्ग व्यक्ति हो। परमात्मा ही सबको बख्शे। मेहर दया कर करने हार। श्री गुरु नानक देव जी का एक वाक्य, आप मरे अवरा न मारे, आदि ग्रंथ में 2 बार दिया गया है। इसमें आपा भाव को मारने की शिक्षा दी गई है। जिसमें हमें अहम या खुदी न रहे, वह किसी को कैसे मार सकता है? जब मनुष्य किसी प्रकार के भी बल का प्रयोग और अत्याचार करता है तो अहम भाव से प्रेरित होकर करता है। जिसने अपने अहम को, हमें या खुदी को मिटा दिया है, असल में वही अहिंसक है। अहम भाव, हमें अथवा खुदी का त्याग करना ही परमात्मा के साथ अभेद होना है। जिसे हर घट में परमेश्वर दिखाई देता हो, उसके लिए किसी का दिल दुखाना, किसी पर अत्याचार करना या किसी भी प्राणी का वध करना असंभव है। कहा जाता है कि दुनिया की सारी बहादुर कौमें मांस खाती हैं, या ये कहें कि सूरमा बनने के लिए मांस खाना जरूरी है। परंतु गुरबाणी के अनुसार सूरमा वही है जिसने अपने मनोविकारों और अपनी कमजोरियों पर विजय पाली हो। जिन मिल मारे पंच सूरबीर, ऐसो कौन बलीरे। महात्मा बुद्ध का कथन है कि 1000 दुश्मनों को 1000 बार जीत लेने से अपने आप को जीत लेना कहीं कठिन है। ईसा मसीह का कथन है कि सारे जहान को जीत लेना किस काम का, यदि अपनी आत्मा गवा दी जाए। गुरबाणी मन के जीतने को, जग को जीत लेना कहती है। मन जीते जग जीत। और जिन गुर पर सादी मन जीतिया, जग तिना जिताना। जिस गुरसिक के अंदर वह निर्भव बसता हो, उसे डर या भय किसका, और उससे बढ़कर बहादुर कौन हो सकता है। जह आप गया भव भागा। और नानक सो सूरावरियाम जिन विच हो, दुसट अहंकरण मारया। और जो इस मारे सोई सूरा, वे सूर में जो दशम पातशाह यानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के समय मुसलमान हुकूमत के विरुद्ध युद्ध में सिंहों के समान लड़े और शहीद हुए, उनमें शक्ति मांस खाने की वजह से नहीं थी। मांस तो बल्कि शत्रु की सेना को कहीं ज्यादा मिलता था। खालसे की देग अथवा भोजन पकाने के बर्तन तो कई बार खाली ही रहते थे, और गुरु के भाने में रहने वाले इन सिंहों को कई बार जंगलों में पत्ते खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इंसान बहादुर तो भावना के द्वारा होता है। मांस खाने से मनुष्य केवल कठोर चित्त होता है तथा अत्याचार करता और करवाता है। यह भी कहा जाता है कि हिंदुओं की अहिंसा के कारण ही बाहर से आक्रमणकारी आते रहे और भारत सदियों तक गुलाम रहा। इस संबंध में सोमनाथ के मंदिर का जिक्र आम आता है। यह बात भी विचार के योग्य है। इसका असली कारण गुरु साहब ने बताया है। क्या राजा और क्या प्रजा सभी धर्म से दूर हो गए थे, मानो धर्म पंख लगाकर उड़ गया हो। कली काते राजे कसाई, धर्म पंख कर उड़ रिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दीसै नाही कह चढ़िया। हऊ भाल विकुन्नी होई, आधेरै राह न कोई। और सरम धर्म दुई छप खलोए, कूड़ फिरे पर धानवे लालो। अंधेर गर्दी मची हुई थी, उत्साह की भावना नहीं थी, जो बाद में गुरु साहिबान ने उनमें जागृत की। ये नहीं कि हिंदू राजा मांस नहीं खाते थे या सेनाएं युद्ध नहीं कर सकती थीं। कमी केवल उनके अंदर उस भावना
या सच्चे धर्म की थी। अन्न खाने के विषय में गुरबाणी। गुरु सिख का यह धर्म है कि वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित संपूर्ण वाणी का पालन करे। गुरबाणी से भाव केवल गुरु साहिबान के मुखारविंद से उचारी हुई वाणी ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है। इसमें गुरु सिख के आहार के बारे में लिखा गया है। आद पुरुख ते होए अनाद, जपिए नाम अन्न कै साध। जपिए नाम जपिए अन्न, अंभय कै संग नीका वन। अन्य बाहर जो नर होवै, तीन भवन में अपनी खोवै। छोड़ है अन्न करे पाखंड, ना सोहागन ना ओह रंड। अन्न बिना ना होए सुकाल, तजिए अन्न न मिलै गोपाल। कहो कबीर हम ऐसे जानिया, धन अनाद ठाकुर मन मान्या। अर्थात अन्न परमात्मा पैदा करता है और परमात्मा का नाम अन्न खाते हुए ही जपा जा सकता है। धन्य है धरती का पालन करने वाला प्रभु जो अन्न उत्पन्न करता है। धन्य है सद्गुरु और धन्य है अन्न जिसके द्वारा भूखे मनुष्य का हृदय खिल जाता है। वे संत भी भाग्यशाली हैं जिन्हें यह बोध हुआ है कि प्रभु के नाम का सुमिरन करना चाहिए तथा अन्न को अपना आधार बनाना चाहिए। पानी के मेल के द्वारा अन्न का कितना सुंदर रंग निकलता है। जो मनुष्य अन्न का त्याग करते हैं और इस प्रकार पाखंड करते हैं, वे ऐसी स्त्रियों के समान हैं जो ना तो सुहागिनें हैं और ना ही विधवा। अन्न के बगैर सुकाल नहीं हो सकता। अन्न छोड़ने से प्रभु नहीं मिलता। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे ये निश्चित रूप से मालूम है कि अन्न बड़ा उत्तम पदार्थ है जिसको खाकर हमारा मन परमात्मा की ओर लगता है। अन्न न खाना शरीर को दुख देना है। अन्न न खाहे देही दुख दीजै, और इक अन्न न खाहे मूर्ख तिना क्या कीजै। धन्ना भगत ने इस संबंध में प्रभु से क्या मांगा है? दाल सीधा मागऊ घीऊ, हमरा खुशी करे नित जीव। पन्हिया छादन नीका, अनाज मगऊ सत सीका। गऊ भैंस मगऊ लावेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी। घर की घीहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी। भक्त ने अन्न मांगा है, मांस मछली नहीं मांगी, क्योंकि कर्ता ने मनुष्य का आहार अन्न बनाया है, मांस नहीं। आशा की वार में आया है कि मांस तो क्या खाएंगे। भक्त तो अन्न पानी भी थोड़ा ही लेते हैं। उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाइया। भाई गुरदास जी का कथन है, जोग जुगती गुरु सिख गुरु समझाया। आशा विच निरास निरासु वलाया। थोड़ा पानी अन्न खाई पियाया। प्रकृति ने मनुष्य के शरीर की रचना मांसाहारी जानवरों जैसी नहीं की है। मनुष्य के जन्म का ध्येय तो परमात्मा से मिलाप है और उसका आहार अनाज, फल और सब्जियां हैं। जो करेगा सो भरेगा। धम्मपद में महात्मा बुद्ध का कथन है कि जो व्यक्ति औरों को दुख देता है वह खुद भी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य चाहे पर्वत की गुफा में, समुद्र की गहराई में या आकाश में कहीं भी जाकर छिप जाए, अपने किए हुए बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकता। उस कर्ता के द्वार पर पूर्ण न्याय है। पूरा न्याय करे करतार, और सच्चा आप तखत सच्चा बह सच्चा करे न्याऊ। और तेरा घर सदा सदा है न्याऊ। और हर का एक अचंभऊ देखिया मेरे लाल जियो। जो करे सो धर्म न्याय राम। भाई गुरुदास जी का कथन है, जेहा बियो तेहा फल पाया। और भलियो बुरा न होवई बुरी हो, भला न भला मनाए। ईसा मसीह का फरमान है
कि जो दूसरों पर दया नहीं करता, उस पर परमात्मा भी दया नहीं करता। जो औरों की गलतियों को माफ नहीं करता, परमात्मा उसकी गलतियों को अनदेखा नहीं करता। जिस तराजू पर हम औरों को तोलते हैं, उसी पर हमें तोला जाएगा। जिस फीते से हम औरों को नापते हैं, परमात्मा हमें भी उसी से नापेगा। किसी के साथ बल प्रयोग, अत्याचार या जुल्म करना, किसी की हत्या करना पाप है। अलह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे, और कबीर जोर किया सो जुल्म है, लेई जवाब खुदाई। सारांश यह है कि गुरबाणी दया का पालन करने के लिए कहती है, मांस मछली के प्रयोग का खंडन करती है और अन्न का आहार बताती है। कितनी विचित्र बात है कि इतना कुछ होने पर भी लोग मांस खाने को धर्म विरुद्ध अथवा बुरा काम नहीं समझते। बहुसंख्यक के मांस खाने का तर्क। संसार में 80% लोग मांस मछली खाते हैं। युगों युगांतरों से लोग मांस मछली खाते आए हैं और आगे भी खाते रहेंगे। यह आशा करना कि कभी कोई ऐसा भी समय आएगा कि हर कोई अन्न, फल, सब्जी आदि का ही आहार करेगा, असंभव है। इससे मायूस होने की जरूरत नहीं। एह कर करे सो एह कर पाए, एक घड़ी मुहत न लग गए। और एह कर करे सो एह कर पाए, कोई न पकड़िए किसे थाए। और कबीर तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास। मांस मछली की मनाही उनके लिए है जिन्होंने अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को समझा है और जिनको परमार्थ के मार्ग पर चलना है, जिन्हें अपने संसार में आने का उद्देश्य पूरा करना है। वे बाबर बाहोश कुन की आलम दोबारा नीस्त को सामने रखते हैं। जो अभी बेखबर हैं, जिनको आगे की चिंता नहीं, वे बाबर बाएश कोश की आलम दोबारा नीस्त को ही समझदारी मानते हैं। गुरु का शिष्य भ्रम और भुलावे में नहीं आता। उसे पता है कि यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। इसलिए वह दृढ़ होकर गुरु के उपदेश का पालन करता है। दुनिया चाहे किसी और भी जाती हो, वह तो गुरु के वचनों पर ही चलता है। अगर दुनिया में 1% लोग भी मांस मछली से परहेज करने वाले न हो, तो भी वह गुरु के वचनों पर ही विश्वास रखता है और डोलता नहीं है। मोती थोड़े होते हैं, हंसों की कतारें और हीरों की बोरियां नहीं होती, और परमार्थियों की पलटने या समूह नहीं होते। सिंहों के लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरियां, साधन चलै जमात। सिख पंथ में मांस संबंधी जो अलग अलग मत हैं, उनका कारण है गुरबाणी पर गहरे विचार की कमी। यदि नेक नियत होकर खुले दिल से गुरबानी की गहराई में पहुंचा जाए, तो इन व्यर्थ के भ्रमों और भुलावों की कोई गुंजाइश नहीं रह सकती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की एक पंक्ति ही बहुत है, यदि उसे समझकर हृदय में बसाया जा सके। जिस सर्ब सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावऊ, नेड़े देखऊ पार ब्रह्म इक नाम ध्यावऊ। होए सगल की रेणुका हर संग समावऊ, दुख न देई किसे जिय, पत सियु घर जाऊ।